अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद है ठीक ठाक मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सभी ठीक हैं। एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं आई थी किचन में अफ्तारी की तैयारी के लिए। तो मैंने सोचा पहले पहले मैं बना लूँ सहरी के लिए कुछ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना अंडे पराठे चल रहे हैं, ऑमलेट अंडे और पराठे। तो ये था कि ज़रा थोड़ा सा ना चेंज किया जाए। तो मैंने सोचा कि चने बना लेते हैं, वो भी पराठे के साथ अच्छे लगते हैं। लेकिन शौक़ से किसी ने भी नहीं खाए थे। ठीक हो गया जनाब, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि खाया नहीं जा रहा। पता नहीं इस साल रमज़ान में ना सालन बिल्कुल जो है ना वो सहरी में कोई खाने को तैयार ही नहीं है, मज़ा नहीं आता। इससे आसान उनको लगता है कि हम लोग ना अंडे पराठे, ऑमलेट अंडे हों, साथ ये मतलब डिफरेंट जो फ्लेवर्स में दही होता है, बच्चे खा लेते हैं। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो इस दफ़ा दही भी नहीं खाया बिल्कुल भी, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का है और कुछ ना वैसे ही तबीयत टाइम से थोड़ी सी इंसान की ना और तरह की हो जाती है। कुछ हैवी खाओ तो बाद में ये होता है कि लेटना है, तो जब लेटो जाके तो बस फिर ना ऐसे लगता है सब कुछ आपके गले में वापस आ रहा है। खैर फिर ये मैंने अपनी तरफ से तो बड़े मज़ेदार से चने बनाए थे, लेकिन ये था कि टाइम पास हो गया था हमारा। चने बहुत मज़े के थे, टाइमिंग ऐसी होती है ना कुछ खाने पीने की, वो मैच नहीं कर रही होती। तो खैर जी बस फिर आज मैं आपके साथ अपनी शेन की शॉपिंग भी सारी शेयर करूँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम शेन से शॉपिंग की है, लेकिन आगे चल के बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आपने जाना जूना कहीं पे भी नहीं है, अब कंप्लीट वॉच कीजिएगा वीडियो को। और बस ये हमारे चने तकरीबन बनने वाले हैं और आगे भी चलते हैं। आगे से भी आपसे साथ शेयर करती हूँ कि आज मेरी बेटी किचन में थी मेरे साथ इफ्तारी के टाइम। उसने फुल टाइम अपनी अम्मा की हेल्प की। और यहाँ पर हम बना लेते हैं सबसे पहले, क्या होते हैं ये पेटिस। अच्छा जी, जब ये थोड़ी सी भी डो इसकी आप लेके आते हैं ना, थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है ना, तो इतनी ज़्यादा मतलब कह लें कि सॉफ्ट हो जाती है और हाथों से निकल रही थी। जैसे अक्सर बच्चे नहीं हाथों से निकल रहे होते इस तरह डो भी ये ना इस तरह की इसकी होती है। तो खैर बस फिर इसको मैंने प्यार मोहब्बत से मना के और बस इसको हैंडल किया। अच्छा ये घर में भी रेडी हो जाती है, लेकिन इसके लिए ना आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बार बार आपको इसको मतलब वो ऐसे गूंदना पड़ता है और पता नहीं क्या, फिर बटर लगाओ फिर करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं लंबे चौड़े काम को छोड़ो परे, और थोड़े काम होते हैं यार किचन में करने वाले, चलो ये कम से कम लेके आओ और रेडी। और इसमें आप सारी फिलिंग वगैरह करो और कटिंग करो और इस पर सारा एंड पे एग शेग लगाओ और काम ख़त्म। असल में इसको ना संभाल लेता है बटर पेपर। अगर ये साथ ना हो ना तो फिर तो ये किसी की भी ना माने, किसी एक की भी ना माने, हाथ ना आए, बस वही इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। बस फिर मैंने इसके अंदर सारी फिलिंग की और बस साथ में इसके ऊपर अंडे के साथ कोटिंग कर ली सारी, ऊपर वाइट तिल लगा दिए और मैंने इसको आराम सुकून से जो है ना वो तंदूर में रख के तो बेक कर लिया। अच्छा यहाँ पर फिर ये मेरी बेटी ने ही सैंडविचेस जो हैं इसका सारा कुछ रेडी किया था, लेकिन मैंने एंड पे सोचा, मैंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ और ये काम मैं कर देती हूँ ना टोस्टर में, तो आप थोड़ी मेरी वीडियो बना दो। यही आपकी हेल्प इस टाइम पे काफ़ी है। ये पास्ता भी उसने ही बनाया था, सारा कुछ मैंने उसको निकाल के दे दिया था और बस फिर उसने रेडी कर दिया। और बच्चों का असल में अपना दिल जो कर रहा होता है ना, तो फिर मैं अब कहती हूँ उसको कि आप किचन में आया करो, थोड़ा थोड़ा काम देखा करो। ऐसे लड़कियों को आदत भी होती है और समझ भी आती है, और मैंने भी ऐसे ही सीखा था। किसी दिन मैं आपके साथ अपनी पूरी स्टोरी शेयर करूँगी कि मैंने कुकिंग किस तरह सीखी, क्यों सीखी और किस एज में सीखी, क्यों सीखनी पड़ी। तो बस ना फिर वो भी आपके साथ सारी डिटेल में एक वीडियो में शेयर करूँगी। अच्छा ये देखें यहाँ पर ये मेरी बेटी ने सारा टेबल रेडी कर लिया था और बस हमारी ये इफ्तारी थी। क्योंकि जैसे बता रही हूँ ना दिन गुजर रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल भी हैवी शेवी कुछ नहीं खाया जाता। ये होता है लाइट सा खाओ, रोज़ा खोलो और बस फारिग, सही है। अच्छा यहाँ पे ये फ्रूट चाट मिक्स हो रही थी जनाब, तो ज़रा चेक करें 2 चम्मच के साथ, हम तो सीधे सीधे एक ले लिया, चम्मच मिक्स किया, फारिग। अच्छा देखें जी ये आ जाता है नेक्स्ट डे, ठीक हो गया। यहाँ पर गई थी मेरी बेटी शेन का पैकेट रिसीव करने, क्योंकि उसी के नाम पे आया था, और फिर वो अपने पापा के साथ गई और ले आई। पहले आदम को पिक किया। अब यहाँ पे हम करते हैं अनबॉक्सिंग। एक और भी बात है कि मैंने यही सुना हुआ था कि शेन से जो आप मतलब शॉपिंग वगैरह करते हैं वो घर में आपको डिलीवर करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें घर नहीं डिलीवर किया भाई, तो बस वो जाके लेना पड़ा। तो खैर कोई बात नहीं, फिर हमने भी रिसीव किया। हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे, लेके आते हैं। अच्छा जी, 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें पहले निकालती हूँ
और फिर आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और मुझे यही था कि पता नहीं यार सामान मैं फ़र्स्ट टाइम मंगवा रही हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन से तो मैं करती हूँ शॉपिंग, शेन का मेरा फ़र्स्ट टाइम का है एक्सपीरियंस। तो लेट्स सी चीज़ें निकली हैं कुछ सेंटर में बड़ी छोटी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, फ़ोन का कवर ये आप देख रहे हैं ना, मेरा ये फ़ोन का कवर जो है ना बहुत मज़े का निकला है, बड़ा फिट निकला है। इफ़ा ने अपना एक दफ़ा मंगवाया था अपनी फ्रेंड के थ्रू ना, तो उसका वो बहुत टाइट है, तो उसने कहा नहीं मेरा फ़ोन सेंटर में फंस जाएगा, मैं उसको बिल्कुल भी टाइट नहीं करूँगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये लेंथ रिमूवर है। तो बस सो है यार, मैंने इसको देखा था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैंने कहा था जब मेरा कभी पाकिस्तान से चक्कर लगेगा या मैं कोई आएगा उसके हाथ मंगवा लूँगी। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे शेन पे नज़र आ गया, मिल गया मतलब, तो मैंने कहा चलो यहीं से हम ऑर्डर करते हैं। तो बहरहाल नॉर्मल जैसे ये स्वेटर वगैरह होते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा वो हार्ड चल रहा था, लेकिन दूसरों पे थोड़ा नॉर्मल वाला उस जिस तरह चलना चाहिए वैसे था। ठीक है, ये मैंने टेबल रनर मंगवाया, ये छोटा आ गया मेरा, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। मैंने कहा नहीं इसको वापस नहीं करना, कोई महंगा भी नहीं था, सस्ता सा था, मैंने कहा छोड़ो परे रहने दो। तो उसकी क्वालिटी भी कोई ख़ास इतनी मज़े वाली नहीं निकली। तो खैर यहाँ पर अब आ जाते हैं जी, किचन यूटेंसिल सेट है ये। तो मैं कहती हूँ जी ये तो बहुत ही कमाल का ज़बरदस्त निकला, और इसमें आई थिंक 14 पीसेस का है ये। क्वालिटी वाइज भी ठीक है और साइज़ वाइज भी ठीक है, और साथ में इसमें साथ ये सिलिकॉन और वुडन का है ना इकट्ठा। तो बहरहाल सब इसका अच्छा है, गुड है ये ना, ये ठीक है। तो बाकी जो है चीज़ें सारी वो आपके साथ वन बाय वन मैं शेयर करती हूँ। मैं खुद भी यहाँ पे चेक कर रही थी कि ये कितने पीसेस है, लेकिन फिर मैंने जब देखा तो ये 14 पीसेस का है। बहरहाल ज़बरदस्त। अगली हम चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं जनाब यहाँ पर, और इसको भी मैं खोलने से पहले ही आपको बता देती हूँ जनाब, ये भी जौन सा है मैंने बड़े साइज़ का मंगवाया था, लेकिन उन्होंने मुझे छोटे साइज़ का भेज दिया। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई है कि अब ना जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो उसमें यही वाले रौले होते हैं सबसे ज़्यादा। और ये था जी फूड चॉपर, इलेक्ट्रिक फूड चॉपर था ये, और ये इतना छोटू सा है, देखें जैसे आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है ना। लेकिन मुझे इफ़ा कहने लगी मामा जैसे आप इसमें कोई आलमंड्स वगैरह, ये ड्राई फ्रूट होता है ना, इसको आप चॉप कर लें। लेकिन है भी ठीक है, मैं इसका अभी आपको साउंड भी सुनाती हूँ, रुके, आवाज़ भी सुन सकते हैं आप इसकी। अच्छा, ये जितना छोटा है ना तो उसका काम उतना ही मतलब बेहतरीन है, आवाज़ भी ठीक है और वैसे भी ना ये सही है। तो बस इसको चार्ज करेंगे हम, अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी ना तो बस ज़बरदस्त आराम से यूज़ करेंगे। आदम को तो इतना पसंद आया, आदम बार बार आपने सुना भी है ना, मैं करूँ उसको ये था मैं इससे खेल लेता हूँ ना, थोड़ा सा उसने चला चलू के इंजॉय भी किया था। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर कि अब ये मैंने जो मंगवाए हैं ये वुडन में है, ये भी 6 पीसेस और यूटेंसिल्स किचन सेट है। तो ये भी इसकी भी वुड, मैं कहती हूँ क्या क्वालिटी, एकदम ज़बरदस्त। जैसा मैंने देखा था ना, कलर तो वो वाला नहीं आया, मैंने डार्क वाला कलर मतलब ऑर्डर किया था, लेकिन ये लाइट आया, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्वालिटी वाइज भी गुड परफेक्ट है। अब देखें जी यहाँ पर मैं क्या ओपन करती हूँ, ये इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने क्या मंगवाया है, ये एक मैंने 2 लेयर्स में 2 स्टेप्स में एक प्लेट मंगवाई है, तो इसको भी हम बस जल्दी से खोल लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरा अमेज़ॉन का एक्सपीरियंस है कि वहाँ से चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आती हैं हमेशा, लेकिन यहाँ से मैंने मंगवा के अभी थोड़ा सा चेक किया है कि चलो यहाँ से भी रिस्क लेते हैं। लेकिन शेन जो है ना अमेज़ॉन से थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस पे है। अमेज़ॉन पे चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं, यहाँ पे थोड़ी सस्ती हैं। तो जब थोड़ी सस्ती होती है ना फिर उनका साइज़ भी आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, उनको ना अमेज़ॉन पे रिटर्न करने का जो है ना सीन, वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। वहाँ पे आप उनको वापस भेज सकते हैं इजीली, लेकिन यहाँ पे जो है ना मुझे थोड़ा सा डाउट ही था। मैंने कहा ये ना हो कि हम उनको वापस भेजें और क्या सीन है, रहने दो यार, छोड़ो भरे, जो चीज़ जैसे कि भी आ गई है ना, तो चलें एक दफ़ा एक्सपीरियंस तो हो गया ना। कुछ चीज़ें हैं जो आप मतलब मंगवाएं और कुछ चीज़ें जो हैं उनको आप रहने दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा, इस प्लेट को मैं अभी आपको सेट करके भी दिखाती हूँ और ये देखना कितनी खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे देखें, अभी ये एक लास्ट चीज़ है, इसको भी हम ओपन करते हैं। आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है इसमें क्या है
इसकी इतनी टेपें लगी हुई थी। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ नहीं यार, उन्होंने सेफ्टी के लिए किया हुआ है, जितनी वो नाजुक सी चीज़ है तो उसको उनको अच्छा सा पैक तो करके भेजना चाहिए था, अगर नहीं करते। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, मुझे ये टेंशन थी, मैंने कहा ये किस तरह से आएगी यार, ये तो टूट जाएगी। लेकिन उन्होंने जितना इसको मतलब बांध बूंद के भेजा है ना, मुझे इतना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने सारा आपके साथ शेयर किया है, आप भी थोड़ा सब्र करें, इंतज़ार करें, अभी खुल रहा है। तो मैंने कहा आराम से खोल के आपको सारा दिखाती हैं। अच्छा जी, अब खुलेगी तो पूरी मैं आपको बताऊंगी ना ये क्या है, उससे पहले तो वो ख़त्म हो जाएगा सारा। ये है जी एक ऑयल की बॉटल। अच्छा, ये जैसी मैंने देखी थी ना वैसे ये बड़ी क्यूट सी है, मज़े की। ये नहीं कि छोटी नहीं है, शायद आपको इस तरह छोटी लग रही हो। तो अभी मैं इसका साइज़ दोबारा चेक करूँगी। तो बस मज़ेदार है, बहुत नाजुक। अच्छा ये देखें, ये हमारी प्लेट जो है तो ये हो गई है रेडी। आप बताइएगा कैसे लगा आपको सब कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।